हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल डेफोडिल्स क्लासेस पर फिर से एक बार स्वागत करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको आपके सामने फिर से आज नंबर सिस्टम का दूसरा टाइप आज लेकर आए, दूसरा टॉपिक जिसका नाम है किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम हो, आपके लगभग एग्ज़ाम में एक या दो नंबर का पूछ लेते हैं, है ना। कि कोई संख्या दे देगा, जैसे क्वेश्चन सारे देख रहे होंगे आप। इस तरह का संख्या दिया हो रहेगा, इसका पूछ लेगा का इकाई अंक, का इकाई अंक, है ना दोस्तों। तो क्या होगा, कैसे हम इसका मान बताएंगे। सारा संख्या है, देखिए इसमें कुछ घात वाला भी है, कुछ संख्या ऐसा दिखने को मिल रहा है जो कि लगातार संख्या वाला है। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब आप जो है चुटकियों में कैसे दे पाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को जब स्टार्टिंग में देख रहे हों और देखना प्रारंभ किए हों तो प्लीज़ इसको अंत तक देखिएगा और बीच में रुकिएगा नहीं। तभी ये वीडियो पूरा समझ में आएगा और तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और कहा भी जाता है ऐसे दोस्तों, आधा छोड़ेंगे आधा देखेंगे तो आपको समझ में भी चीज़ें नहीं आता, है ना। और अधूरा ज्ञान ऐसे भी बेकार होता है ना, कि और आपके लिए खतरनाक बन जाता है। तो दोस्तों, ये समझ में आए वीडियो तभी लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर से इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। और यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और मैं अभी प्रारंभ में वीडियो बना रहा हूँ और आपका ही थोड़ा सा उत्साह प्रे और ये जो है लाइक सब्सक्राइब हमें काफ़ी आगे ऐसे ऐसे नए वीडियो बनाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है दोस्तों। तो प्लीज़, अगर कुछ मुझसे गलती हो रहा हो वीडियो में, कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी कमी है, कुछ दिक्कत है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स से उसमें लिख दीजिएगा कि सर इसमें कुछ त्रुटियां हैं, हो सकता है मैं सुधार कर सकूं आपके लिए, है ना। और मैं दोस्तों एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो नंबर सिस्टम हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका एक प्लेलिस्ट भी बना हुआ है आपके इसी चैनल पे, है ना। तो आपके सुविधा के लिए मैंने जितने भी सारे नंबर सिस्टम का वीडियो अभी डाल रहा हूँ, तो इसको एक चैनल में मिलेगा आपको, एक प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको। तो आप वहाँ जा कर के देखिएगा, लिखिएगा डेफोडिल्स क्लासेस नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट। आपका सारा, इसके पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं आपके ऑलरेडी, आप दूसरा वीडियो ये देख रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर लिख भी दे दिए हैं, यहाँ पे पार्ट 2, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आज का कार्यक्रम हम शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, ये तो आपका टाइप फर्स्ट में हम करवा रहे हैं। इसके बाद आपको टाइप 2 करवाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये सारे प्रश्न का जवाब हम आसानी से दे पाएंगे, है ना। तो थोड़ा धैर्य बना करके रखिएगा। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4523 18 182 3217 का इकाई अंक क्या ज्ञात होगा। तो दोस्तों, सारे प्रश्न का आप जवाब देंगे, आसानी से देंगे, लेकिन उसके लिए कुछ आपको रूल लिखा है, है ना। रूल कुछ नहीं, आसानी से समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, कभी भी कभी भी यदि यदि किसी किसी संख्या संख्या पर पर घात हो घात हो कभी भी यदि किसी संख्या पर घात हो, क्लियर ना, और और उसका उसका इकाई इकाई अंक 0 1 5 6 हो, तो 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 इकाई इकाई अंक नहीं बदलेगा। हाँ दोस्तों, नहीं बदलेगा। कहने का मतलब है कि 0 1 5 6 कभी भी रहेगा ना, तो नहीं बदलेगा घात में, है ना, जो है वो ही रह जाएगा। लेकिन 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 2 3 4 7
8, 9, ये सारे संख्या रहेंगे दोस्तों, तो बदल जाएंगे, है ना। हो तो बदल जाएंगे, क्या होंगे, बदल जाएंगे, है ना दोस्तों। तो कैसे बदल जाएंगे, है ना, और एक क्यों नहीं बदलेंगे वही बताएंगे, है ना। देखिए तो कैसे बदलेंगे, है ना। अब बदलेंगे कैसे, ये भी हम आपके मन में चल रहा होगा कि कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, है ना। तो क्या करना है, पावर में, है ना, पावर में चार से भाग देकर, क्या देकर, 4 से भाग देना। ध्यान दीजिए भी दोस्तों, एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे। पावर में किससे देंगे, 4 से भागा देना है ना, देकर शेषफल को लिख लेंगे, है ना। लिख लेंगे, यानी शेषफल को पावर में लिख लेंगे, है ना। पावर मतलब समझ रहे हैं, जो ऊपर का घात रहेगा, पावर में लिख लेंगे, है ना, लिख लेंगे, है ना। बस उसके बाद हल कर लेना। देखिए पावर तो बहुत बड़ा बड़ा रहेगा। अब जब 4 से भागा दीजिएगा छोटे, है ना, तो शेषफल आपका तो 0 बच सकता है, या तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। 4 कभी शेषफल नहीं बचेगा, क्योंकि 4 से भागा दीजिएगा, 4 बार में शेषफल बचेगा, एक बार लग ही जाएगा ना, इसे 4 नहीं बच सकता है। क्लियर ना। जैसे देखिए यदि आपके पास है, जैसे 15 है और इस पर पावर 10 है, का इकाई अंक पूछ दिया, का इकाई अंक। तो बताइए दोस्तों कि 15 का इकाई अंक क्या है, पहले से 5 है ना। तो ये ऊपर वाला रूल में आया कि नीचे वाला रूल, अरे ये चारों रूल में ना आया बाबू, ये चारों रूल में ना आया, ये सॉरी ये रूल में ना आया कि 0, 1, 5, 6 हो तो नहीं बदलेगा। आप सोचिए कि 5 के पावर अगर 1 करेंगे तो भी इकाई अंक 5, 5 के पावर 2 करेंगे तो भी इकाई अंक 5, 5 के पावर 3 भी करेंगे तो भी इकाई अंक 5, तो कहाँ से बदलेगा, नहीं बदलेगा, है ना। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5 ही हो जाएगा। क्लियर कट ना। अगर हम लिख दे 20 पर पावर 195, तो इसका इकाई अंक अब समझ गए उधर ऊपर वाला उदाहरण से, ये रूल से, क्या 0 है ना इकाई अंक, पावर कुछ भी रहे देखना ही नहीं भैया, है ना, आसानी से मारो। कितना आंसर आपका, है ना, इकाई अंक कितना होगा बाबू, है ना, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। अगर हम दे दे 21 अपर पावर 199 या 1999, तो बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, क्या है, 1 है ना, 1 है, पावर कुछ भी देखेंगे, पावर से हमको मतलब नहीं है, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। समझ गए ना। अगर इसी तरह से 6 रहेगा तो भी इकाई अंक नहीं बदलेगा और 6 ही रह जाएगा। समझ रहे हो ना बात को। लेकिन रुकिए जरा, है ना। बाबू थोड़ा सा डस्टर उधर से बढ़ाना, है ना, पीछे होगा डस्टर, है ना। हाँ लेकिन जो है ना, यदि यदि अब ये तो देख लिए, है ना, कि इसका वाला इकाई अंक रहेगा तो नहीं बदलेगा। लेकिन अब ये सब बदल लेते हैं, जैसे हम 13 लेते हैं, क्या लेते हैं, 13 अपर पावर मान लिया 14 है, क्या है, 14 है दोस्तों। अब देखिए क्या ये चारों में से है, नहीं, किस में आ गया, 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से, है ना। तो बताइए दोस्तों इसका इकाई अंक कितना है, 3, तो 3 है, तो 3 है, तो बदलना जाएगा इकाई अंक, यस बदल जाएगा। तो बताइए कैसे इसको लिखेंगे, क्या हम बताएं कि इतना हो तो कैसे बदलेगा, बदलेगा 4 से, क्या करना है ना, बदले कैसे बदलेंगे, पावर में 4 से भागा लगाना है। देखिए पावर हमारा है 14, अब भागा लगाएंगे 4 से, है ना। क्यों 4 से भागा लगाते हैं ये भी बात बताएंगे, क्यों नहीं 5 से भागा लगाते हैं। कोई भी संख्या 4 के बाद रिपीट कर जाता है, जैसे सुनिए एक चीज बताते हैं, 3 के पावर 1 कितना हुआ, 3, 3 के पावर 2 कितना हुआ, 9, 3 के पावर 3, है ना, कितना हो जाएगा, 27, फिर 3 के पावर 4 करिए, है ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, कितना आ गया इकाई अंक, 1 आ गया, है ना। तो देखिए कोई भी संख्या रहता है ना, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 1 आ गया, है ना। तो इस तरह से फिर अब करिएगा,
फिर 4 को लीजिएगा तो फिर 1 आ जाएगा, मैंने 8 में भी 1 आ जाएगा, 12 में भी 1 आ जाएगा, इसीलिए है ना कि ये क्या होता है ना, रिपीट करने लगता है। तो इसीलिए भागा देते हैं, तो 4 से भागा देंगे तो 4 तिया ही 12, रिमाइंडर कितना हुआ 2। तो अब हमको पावर से मतलब नहीं है, अब इकाई अंक इसका कितना हुआ 3, इकाई अंक कितना हुआ 3। अब पावर भागा जब लगाए पावर में 4 से तो कितना रिमाइंडर बचा 2। अब बताइए 3 को पावर 2 नहीं करने आएगा, तब 3 गुना 3 करिएगा तो कितना इकाई अंक आएगा 9, लीजिए वाला। इसी तरह से सारे प्रश्न में होंगे, ठीक है ना। सुनिए सुनिए सुनिए, और कुछ इसमें बताते हैं विशेषता। जैसे जैसे देखिए अगर यही है 13 ही है ना बाबू, 13 ही है, अगर इस पे हम ले लेते 12 तो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। 13 है, अब इसमें भागा लगाएंगे 12 में, कितना से 4 से, 4 तिया ही 12। आप सोचिए रिमाइंडर क्या बचा, कुछ नहीं, तब क्या 3 के पावर कुछ नहीं तो क्या 0 है ने, कुछ नहीं तो 0, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, यदि यहां रहता 16, क्या रहता 16, अगर पावर 12 रहता तो क्या इसका भी तो कट जाएगा ना, तो कि इसका भी 1 होगा, नहीं 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 नहीं, रुकिए 12 में भागा लगाएंगे तो क्या 4 से भागा लगाएंगे, 4 तिया ही 12, पूरा पूरी कट न गया बाबू। अगर इसका सुनिए है ना, इसका अगर है ना 12 अगर लेते हैं तो 4 पर पावर कितना, छो के पावर कितना हो जाएगा 0। ऐसे तो आपके हिसाब से, इसके हिसाब से 1 आ गया, लेकिन इसका एक आंसर नहीं होगा। अब तो सोच रहे होंगे कि सर भारी गड़बड़ है, कि इसका अभी बताए 1 हो जाएगा और इसका बताए कि 1 नहीं होगा, कुछ और होगा, तो ये तो असमंजस में फंस गए ना। रुकिए भैया, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा एकदम लास्ट तक देखिए बढ़िया से आपके दिमाग में उतार देंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। देखिए पहले ई समझिए, 3 के पावर अगर 4 लेते हैं तो 3 है ना गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 81, 81 का अंक क्या आया 1 आया। लेकिन सोचिए 2 के पावर अगर 4 लीजिएगा तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना आएगा, जब भी काई अंक आएगा तो 6 आएगा, कितना आ जाएगा 6 पर रिपीट करेगा। सारी तो 2 है ना, यदि 6 होता तो 6 पर पावर अगर 4 होता, इसको भी करिए ना, इसको भी करिए, 6 36 और 6 36, और फिर 36 का इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6 36, फिर 6 भी आएगा। यानी इससे एक निष्कर्ष निकल गया, माइंड में सेट कर लीजिए कि कभी भी है ना पावर में हम यदि भागा लगाएं और पूरा पूरी कट जाए तो नीचे यदि सम है तो इकाई अंक 6 होगा, और विषम है तो इकाई अंक 1 होगा। क्लियर ना, है ना। फिर से आपको देखिए क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं दोस्तों, जरा सा एकदम बने रहिए, है ना, गौर से देखिए, गौर से देखिए, फिर से हम क्लियर कर देंगे जैसे हम 15 है पर पावर ले लेते हैं 24, यही कर देते हैं हम, कुछ ऐसा लेते हैं सम वाला, चलिए 18 ले लेते हैं, पावर कर देते हैं इसमें भी 24। भैया ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अरे इसका इकाई अंक तो ऐसे ही 5 है, इसका इकाई अंक ऐसे ही 5 है, क्योंकि 5 वाला बदलता नहीं है। अरे कुछ हटके लेंगे, जैसे हम लेते हैं इसमें से कोई विषम संख्या, चलिए 9 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 9, विषम है इसका इकाई, और इसका इकाई क्या है ना सम है, और चारों में से नहीं ना है, नहीं है। अब देखिए भागा लगाइएगा, दोनों का दोनों कट रहा है, समझिए समझिए थोड़ा सा। शेषफल इसमें कितना बचेगा, इसका शेषफल कितना बचेगा 0, और इसमें 8 है, इसका शेषफल कितना बचेगा 0, लेकिन दोनों का मान ऐसे में तो 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। अरे इसका सही होगा, लेकिन इसका 1 गलत होगा। अभी ना बताएं दोस्तों कि 8 को के पावर 4 आप गुना करिए, है ना, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, 8 64, फिर 4 4 16, इकाई अंक कितना आया 6 आया। तो सम रहेगा तो याद रखिएगा, ऐसनकावा में आदि कभी भी सम रहे तो बउआ उस ओकर इकाई अंक हमेशा 6 होगा,
और यदि विषम रहा तो उसका इकाई अंक 1 होगा, और ये चारों रहा तो हमको तो सोचने ही नहीं है ने। तो क्लियर हो गया होगा, है ने, क्लियर हो गया होगा, है ना। हाँ सुनिए सुनिए, अब जैसे अगर रहता है, जैसे हम लिए अभी कितना 19 लिए थे, है ना, पावर यहाँ मान लिया 23 है। यहाँ हम ले लेते हैं कुछ भी 18 ही लेते हैं, पर पावर इसमें भी 23 लेते हैं, ये तो कटे वाला नहीं। तो 9 लिखेंगे इकाई अंक इसका, भागा लगाएंगे 4 से, रिमाइंडर बचेगा 3, शेषफल 3 है ना बचेगा, तो पावर 3 देंगे। इसका 8 पर पावर, इसमें भागा लगाइए, रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। 9 को 3 बार गुना करिए ना, 9 गुना 9 गुना 9, अपने इकाई अंक पता चल जाएगा, सॉरी 9 9 में 81, इसका 9 इसका 1, तो 9 गुना 1 90 हो जाएगा। इसका 8 गुना 8 गुना 8 88 64, और 64 का इकाई अंक 4, आई इधर से इकाई अंक 8 8 चौके 32, 32 का इकाई अंक क्या 2। जब ऐसा कवर रहेगा तो बना ही लेंगे। क्लियर ना दोस्तों, तो हो गया ये रूल्स आपका खत्म, है ना। आप क्या करिएगा, इस रूल्स को नोट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे प्रश्न को लिख करके आप खुद से ट्राई करिए, एक बार नहीं 1000 बार करिए, और देखिएगा जब भी आप पाइएगा तो यही चीज कि यदि पूरा पूरी कट जाए, सम रहे तो 1 होगा, पूरा पूरी कट जाए अगर विषम रहा सॉरी सम रहेगा तो 6, अब विषम रहेगा तो 1, अभी केस क्लियर कर दिए। लेकिन नहीं अगर कट रहा है तो फिर हम जो शेषफल बचा उस पर काम कर ही लेंगे, है ना दोस्तों। चलिए, आशा है कि समझ में आया होगा सबको, है ना। अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इस रूल्स को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर उसको कर करके वीडियो को, है ना। हाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन था कि लगातार संख्या, इसमें तो पावर कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसमें तो पावर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसका इकाई अंक, अरे भैया इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 2, और इसका इकाई अंक 7, गुना कर लीजिए, आपका इकाई अंक पकड़ा जाएगा। 3 दूनी 6 और 6 सते 42, और 42 का इकाई अंक क्या हो गया 2 हो गया, इसलिए इसका इकाई अंक बराबर 2। क्लियर कट। सेम वही है, इसका भी अब हम लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको कॉपी और कलम का जरूरत ही नहीं, मन से बता देंगे। 5 दूनी 10, है ना, 10 सत्ते 70, 70 का इकाई अंक कितना हो गया, है ना 0। लेकिन एक चीज और दोस्तों बताते चलते हैं, एक चीज और नोट कर लीजिएगा ध्यान से, लगातार संख्या में ना, लगातार संख्या में 2 का मुलाकात 5 से हो तो इकाई अंक 0। हाँ जी, लगातार संख्या रहे बाबू, और 2 का मुलाकात 5 से हो जाए, माने गुना में रहे, लगातार गुना, यहाँ गुना संख्या रहेगा, कैसा संख्या गुना, जो घटाव रहेगा तो नहीं होगा। लगातार गुना संख्या में 2 का मुलाकात 5 से हो जाए तो उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7 गुना कुछ भी लिखते हैं, 9 गुना 50, ठीक। इसमें देखिए 5 और 2 का मुलाकात हो गया, 5 और 2 का मुलाकात हुआ तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। अब बताइए इकाई अंक 0 और ई 0 जितना भी इकाई में गुना होते जाएगा क्या होगा, शून्य, यानी 0, है ना दोस्तों। तो 5 का मुलाकात 2 से हो जाए और गुना में रहे तो पूरे इकाई अंक 0। क्लियर कट। और एक चीज ध्यान देना है, यदि 2 का मुलाकात 5 से ना हो, है ना, यदि लगातार गुना में किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा, क्या दोस्तों, इकाई अंक 0 हो तो पूरी संख्या का
गुणनफल 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 में इकाई अंक 0 होगा दोस्तों। क्या होगा? 0 होगा। यदि लगातार गुना में कोई संख्या है और उसको हम गुना करेंगे तो 0 आएगा दोस्तों। जैसे देखिए 1 गुना 2 गुना 10 गुना 23 गुना, इतना ही देखते हैं दोस्तों। इसमें तो 5 से मुलाकात नहीं हुआ तो सोचेंगे कि रूल तो नहीं है, तो फेल हो गया, 0 होबे नहीं करेगा। लेकिन इकाई अंक है ना किसी संख्या का, तो ये तो 0 कर ही देगा, है ना। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? इकाई अंक 0 हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए 5 का मुलाकात 2 से हुआ था ना दोस्तों, आ गया ना रूल, 0 हो गया। चलिए अरे तीसरा भी देखिए। देखिए तीसरा, इसमें देखिए दोस्तों 3 तिहाई 9, कितना हुआ दोस्तों? 3 तिहाई 9। अब फिर पहला से तो प्लस देना पड़ेगा आपको, क्योंकि लगातार संख्या गुना नहीं, अगला संख्या से गुना है, फिर ये 3 संख्या गुना है। इसका इकाई अंक निकाल लेते हैं। 5 या 40, 40 का इकाई अंक 0, तो 0 का मुलाकात किसी संख्या से होगा, इकाई अंक 0 न हो जाएगा। तो 9 में 0 जोड़ेंगे, क्या आएगा दोस्तों? इकाई अंक, है ना। क्या आएगा? है ना, 9 ना आएगा, है ना। क्या आएगा? 9 आएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न। अब देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1 मिनट। हाँ दोस्तों देखिए चौथा प्रश्न क्या है? अरे ये वही बात हो गया, लगातार संख्या करेंगे गुना तो 2 3 4 यहाँ आएगा, फिर 4 के बाद 5 न आएगा, तो 2 का मुलाकात 5 से हो गया, तो गुणनफल करेंगे। 2 और 5 का इकाई अंक कितना हो जाएगा? 10, है ना। 5 दूनी 10, इकाई अंक 0, 0 में पूरा संख्या से गुना करेंगे, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ दोस्तों आ गया बारी, आ गया अब पावर वाला, 5वां नंबर। इसका इकाई अंक देखिए, इसको लिख के करते हैं आपके सामने, 42 पर पावर 14 और गुना 821 पर पावर 3 और गुना 152 है दोस्तों, ठीक है। इसका इकाई अंक कितना है? 2, 2 के पावर 14 ले लेंगे। इसका कितना है? एक वाला बदलता है क्या? नहीं बदलता है ना, एक ही लिख देंगे। गुना इसका इकाई अंक भी 2 है ना दोस्तों। चलिए 2 के पावर 14 है, तो 14 में कितना से भागा लगाएंगे? 4 से। कितना से? 4 से। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जल्दी से बताइए। 4 तिहाई 12, और 14 में से 12 घटेगा तो 2, तो पावर 2। गुना 1 से गुना करेंगे, खत्म, यानी 1 गुना 2, 2 ये ना हो जाएगा दोस्तों। तो 2 दूनी 4 गुना 2, 4 दूनी 8, इकाई अंक कितना हुआ? 8। फिर से समझिए बाबू, इकाई अंक 2 लिए, पावर 14 है, तो 2 पर पावर 14, इसका 1 है तो बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा तो 1 ही रहेगा। 1 0 5 6 में नहीं बदलता है इकाई अंक, पहले रूल में समझा चुके हैं। 2 का 2। अब 2 के पावर रिमाइंडर कितना बचा? 14 में भागा लगाइएगा 4 से, तो 4 3 12, तो 2 ही ना रिमाइंडर बचेगा, पावर 2 चढ़ा, और 2 दूनी 4, 4 की 4 है ना। ये 2 गुना 1 तो 2, तो 4 दूनी 8, 8 गुना इकाई अंक 8 ही हो गया इसका, है ना दोस्तों। समझ में आ गया होगा। 1 2 प्रश्न और बचा हुआ हमारा है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, है ना, एकदम कहीं दिक्कत ना रह जाए, है ना। और अब मुलाकात होगा तो पक्का बनाइएगा ऐसा प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न कितना है? 273 पर पावर 48 गुना 7250 पर पावर 215 प्लस 18 पर पावर 15 भागा 271 पर पावर 4। एकदम आसानी से सॉल्व करेंगे दोस्तों, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई चिंता नहीं है इसमें। सुनिए 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 जरा, इकाई अंक कितना है? 3 है, बदल जाएगा ना, बदल जाएगा। 3 की पावर 48 ले लेते हैं पहले हम, फिर गुना में है, गुना में रखेंगे। इसका इकाई अंक 0 है, 0 रहता है तो नो चेंज, यानी नहीं बदलेगा, तो इकाई अंक 0 ही रहेगा इसका। प्लस
अब देखिए 18 का इकाई अंक क्या लेंगे दोस्तों, है ना 8 और पावर 15, भागा क्या है 2, इसमें एक है ना दोस्तों, एक है ना, तो एक है इकाई, हमको फालतू से मतलब नहीं है, तो एक है इकाई, पावर 4 है, चाहे 20 रहे चाहे लाख रहे, इकाई अंक एक है, नहीं बदलेगा, नो चेंज। भैया नो चेंज तो क्या, एक ही रहेगा ना, है ना। अब सुनिए दोस्तों, 4 से भागा लगाइए, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा तो आपको सीधा बताए थे ट्रिक, आदि सम रहे, सम रहे, अब पूरा पूरी कट जाए, सम रहे, है ना, आघात जो है, घात एकदम पूरा पूरी कट जाए, तो इसका 6 आता है, और नीचे अगर विषम रहता है, क्या रहता है, विषम, आघात अगर पूरा पूरी कट जाता है तो इसका इकाई अंक 1 होता है, और नहीं तो दोस्तों कर लीजिए, है ना, 3 के 4 बार रिपीट करिएगा तो इकाई अंक 1 क्या आएगा। तो समझ गए हैं ट्रिक ये, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, भागा लगाइएगा ना पूरा पूरी 0 आएगा शेष पर, तो 3 के घात 0, लेकिन अगर यहाँ पर 4 रहता तो 6 हो जाता, क्योंकि समबाला के लिए हम पहले समझा चुके हैं, है ना। तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा अगुना 0 और प्लस 8 के पावर कितना 15, सुनिए सुनिए सुनिए, 8 के पावर 15 मैंने भागा लगाइए तो 8 के पावर कितना बचेगा, 4 तिहाई 12, 3 बचेगा, पावर 3, अब भागा 1, दोस्तों 1 गुना 0 0, अब प्लस 8 के पावर 3 मैंने 8 को 3 बार गुना करिए, 8 8 64, और 64 का एक फिर से गुना होगा 8 से, तो हम कहा 64 में गुना करेंगे, इसका इकाई अंक 8 है, इसका 4, 8 चौका 32, 32 का मैंने इकाई अंक 2, अब क्या होगा इसका इकाई अंक 2 भागा 1, तो 0 खत्म कर दीजिए, 2 भागा 1 यानी कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी आपका इकाई अंक इसका कितना हो गया, 2 हो गया दोस्तों। क्लियर कटना। चलिए एक प्रश्न है, इसका तो यही सॉल्व करेंगे, है ना, इसको तो आप लोग देखिए आसानी से कर सकेंगे, है ना, कर करके इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना, क्या आंसर आएगा, है ना दोस्तों चलिए आशा है कि आप लोग बनाए होंगे, है ना, तो हम लोग फिर से इसको देखते हैं 3 के पावर 2003 है, फिर से पावर में भागा लगाएंगे तो ये तो 4 5 20, शेषफल ऐसे ही पता चल रहा है 3, तो 3 के पावर ना 3 बचेगा दोस्तों, ये पूरा पूरी नहीं कटा है, ध्यान रखिए, ध्यान, पूरा पूरी नहीं कटा है, शेषफल 2003 में भागा लगाइए 4 से तो 3 बचेगा ना रिमाइंडर, तो 3 के पावर 3 अगर पूरा पूरी कट जाता तो 1 हो जाता, है ना, तो 3 तिहाई 9 तिया 27, 27 का इकाई क्या हो गया दोस्तों, 7 हो गया, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। अब देखते हैं इसमें अगला टाइप दोस्तों, है ना, देखते हैं अगला टाइप, है ना, तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप हम लोग दूसरा देख रहे हैं, कौन सा टाइप, दूसरा टाइप देख रहे हैं, तो दोस्तों इसमें अब जो है चेंज हो गया है, करा कि यदि दिया गया संख्या कर्म गुणित, जानते हैं कर्म गुणित का इंग्लिश क्या होता है, फैक्टोरियल होता है, क्या होता है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मीन्स होता है कर्म गुणित। दोस्तों जरा सा फैक्टोरियल का रहस्य को बताते हैं, फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, जैसे कि एक, जैसे हम लिखते हैं 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, है ना, 5 फैक्टोरियल को 2 तरह से लिख सकते हैं, अगर 6 रहेगा तो 6 फैक्टोरियल ऐसे या फिर ऐसे भी, है ना, कुछ भी रहा, डिजिट चेंज हो सकता है। तो सुनिए जैसे 5 फैक्टोरियल इसको तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 तक जाना है दोस्तों, ठीक है, फिर 4 फैक्टोरियल का मान 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, है ना, इस तरह से जाता है दोस्तों, 4 3 2 1, फिर 3 फैक्टोरियल रहा तो 3 गुना 2 गुना 1, है ना, फिर आपका 2 फैक्टोरियल रहा तो 2 गुना 1, है ना, और फिर 1 फैक्टोरियल रहा तो 1। सुनिए दोस्तों इसको गुना करते हैं जरा सा, 5 चौका 20 तिहाई 60 दूनी 120, है ना, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 3 दूनी 6 की 6 गो, 2 एकम 2 की 2, 1 की 1 को। अब देखिए दोस्तों इसमें एक रहस्य वाली बात बताते हैं कि देखिए 5 फैक्टोरियल का मान 120 हुआ, अगर 4 फैक्टोरियल का मान निकालना है ना तो इसमें क्या करिए, 4 फैक्टोरियल का, जैसे 5 फैक्टोरियल का मान आपको पता है कितना 110
20 पता है ना, हमको 4 फैक्टोरियल निकालना है। तो कुछ नहीं करिए, 120 में 5 से भागा लगा दीजिए, है ना, तो 24 आ जाएगा। अब देखिए सच में 4 फैक्टोरियल का मान 24 होना चाहिए। यस, अगर 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है ना दोस्तों, 3 फैक्टोरियल का मान निकालना है ना, तो क्या करिए, 4 फैक्टोरियल के मान कितना था 24, और 24 में 4 से भागा लगा दीजिए, है ना, 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 छक्का 24, यानी जिसका मान निकालना है उसके ऊपर वाला फैक्टोरियल में उसी से भागा लगा दीजिए, है ना, बस वही बात हो रहा है, जो है निकालना है ना उसी से भागा लगा देना है, यानी जिस 3 फैक्टोरियल का निकालना है तो इसके ऊपर 4 होता है, 4 फैक्टोरियल में 4 से भागा लगा देना है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, है ना। अब देखिए हमको अगर 2 फैक्टोरियल का मान निकालना है, तो बोलिए 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 क्या होगा, अरे बोलिए ना क्या होगा, कि 3 फैक्टोरियल के मान में 3 से भागा लगा देंगे तो सोचिए 2 आएगा, कितना आएगा 2। लेकिन सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, अब हमको बताइए। 0 फैक्टोरियल का हम मान पहले बोलते कि 1 होता तो आप लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन देखिए आपको बिलीव अब करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, है ना। 2 फैक्टोरियल का मान निकालना था तो 3 फैक्टोरियल में 3 से भागा लगाए। अब 1 फैक्टोरियल का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 में से 2 से भागा लगाइएगा, 2 फैक्टोरियल का मान भी 2 है, और लगाएंगे विभागा 2 से तो कट के कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। सुनिए उसी तरह से 0 फैक्टोरियल निकालना है तो 0 के ऊपर क्या था 1 था, 1 फैक्टोरियल के मान 1, 1 में से 1 से भागा लगाइएगा कितना आएगा 1 आएगा दोस्तों, है ना। तो फैक्टोरियल का कुछ रूल्स ऐसे चलता है ना, गुना होकर के अंतिम n तक जाता है। अगर n फैक्टोरियल आपको है तो ई कैसे टूटेगा, n होगा फिर n-1 होगा, अब जहां तक रोकिए, है ना। अगर n-2 लिख दिया इस पे रोक लगा सकते हैं, फैक्टोरियल हो गया, क्लियर कटना। चलिए चलिए दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं, यदि दिया गया संख्या कर्म गुणित हो यानी फैक्टोरियल में हो, तो कभी भी ना दोस्तों घात यदि फैक्टोरियल में हो, घात क्या हो, घात फैक्टोरियल में हो, है ना, फैक्टोरियल में हो, तो पहला नियम ये जानिए, 0 1 5 6 चेंज, अरे पहले वाला ही रूल, नो चेंज, क्या होगा नो चेंज, नो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा नो चेंज। और दोस्तों अगर 0 0 1 5 6 नहीं रहा, कुछ दूसरा संख्या रहा, जैसे 2 रहा, है ना, 4 रहा, 8 रहा, अच्छे तो इसमें आ गया नो चेंज वाला में, 2 4 8 रहा, है ना। अब 10 लीजिएगा तो फिर तो इकाई अंक 0 हो जाता है उसका, तो ये सम है, क्या है सम है, तो सम वाला में क्या बताए थे पिछला रूल्स में, इकाई अंक कितना हो जाता है 6, तो यहां भी हो जाएगा 6। अब देखिए अगर अगर रहेगा, एक को छोड़ देते हैं, 3 इसमें आ जाएगा, 5 तो इसी में है, 7 आ जाए, 9 आ जाए, तो ए विषम संख्या है, और ए विषम रहेगा ना छोटे, है ना, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही बस कर्म गुणित का रूल्स है। जैसे देखिए आपको कुछ आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, बस अंत हो रहा है अब धीरे धीरे। जैसे कि 2 पर पावर कितना है 6, और इसको फैक्टोरियल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे फैक्टोरियल, 2 पर पावर 6 फैक्टोरियल है। बताइए इसका का इकाई अंक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इकाई अंक। इस रूल्स को भी आप लोग वीडियो को यूज कर नोट कर लेंगे। 2 पर पावर 6 फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक अभी ना बताए नीचे, है ना, यानी बेस 2 हो और पावर कुछ भी रहे, सम रहे, तो क्या देना है 6, क्या देना है 6। अगर 3 होता तो कितना हो जाता 3 रहता तो आपका 1 हो जाता। लेकिन कैसे कैसे हम कैसे समझेंगे सर, कैसे हम समझेंगे, सुनिए सुनिए सुनिए। 6 फैक्टोरियल का मान माने क्या हो जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 फैक्टोरियल तो 6 तक, है ना, या 6 5 4 3 2 1 लास्ट तक, तो गुना करिए जरा सा, 2 3 दूनी 6 चौका 24 5 20 से यानी 120, 12 छक 72, 720। अब सुनिए सुनिए सुनिए, 720 में 4 से भागा देंगे
काटना जाएगा, शेषफल पूरा कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको पहले भी बताए थे कि शेषफल नहीं आए तो सम है ना, तो इसका इकाई अंक कैसे 6 होगा, क्योंकि 2 पर पावर 4 करके देखिए आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक 6 में आएगा। लेकिन दोस्तों अगर 3 होता तो 3 पर पावर क्या 720, उसका 0 आ जाता, यानी इकाई अंक 1 हो जाएगा। समझ गए? इसी में से देखिए और कुछ टाइप्स का प्रश्न है जो कि आपको करवाते हैं। जैसे देखिए जैसे देखिए दोस्तों, है ना 123 है और इस पे दिया हुआ है 73 फैक्टोरियल। कोई बात नहीं है, चिंता की करने की बात नहीं है, आप लोग अब समझ गए, देखते के साथ आंसर दीजिएगा। हमको लिखने से पहले आप लोग आशा है कि बता दिए होंगे, है ना। 319 है ना 53 फैक्टोरियल। अब बताइए, नहीं बता दीजिएगा, है कलम कॉपी का जरूरत इसमें? अरे विषम है, क्या है विषम है, तो विषम है, पावर कुछ हो रहे छोड़िए ना, इसका हो गया 1, गुणाम है तो गुणाम जाने दीजिए, सम है पावर कुछ भी रहे फैक्टोरियल में खड़े होना चाहिए, और उसका वाला तो पीछे बता ही दिए, छो माइनस 9 है पावर कुछ भी रहे, विषम है 1 हो गया, 6 गुना 1 6 में 5 जाएगा, छोटे कितना हो जाएगा 5। कितना आसानी से आंसर दे रहे हैं, है ना। चलिए इस टाइप का प्रश्न आएगा, बना लीजिएगा। देखिए चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। 318 है फैक्टोरियल 82 है, फिर गुना 117 है फैक्टोरियल 63 है ना, गुना 316 है फैक्टोरियल 58 है। जल्दी सा एकदम। 8 है, सम है, पावर कितना करेंगे 6, अरे 6 क्या है विषम है, पावर कुछ भी रहे फैक्टोरियल है ना, 1 गुना पावर सम नीचे सॉरी बेस क्या है सम यानी 6 है, तो इसका इकाई क्या आ जाएगा 6 में ना, सम रहे 6 विषम रहे 1, 6 1 चलिए 6 जग 36 गुना 1 6 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना हुआ इसका 6 हुआ, कितना हुआ 6 हुआ, है ना दोस्तों। चलिए कुछ एक आध दो प्रश्न और, जैसे ऐसे पूछ दे, सारे सारे विषम 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 संख्या के गुणनफल गुणनफल में इकाई इकाई अंक क्या होगा, क्या होगा। सुनिए दोस्तों, सारे विषम संख्या कहां से होता है, 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना है ना 9 गुना डॉट डॉट। सुनिए दोस्तों, सारे विषम संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, कभी पूछ देगा सारे सम संख्या के इकाई गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, आप चुटकियों में दीजिएगा आंसर। सुनिए दोस्तों, 1 गुना 3 3, 3 गुना 5 15, क्या आ गया दोस्तों 15। अब बताइए 15 का इकाई अंक 5, अब 5 किसी को टिकने देगा, जितना सारा संख्या में होगा सब तो विषम है, अब 5 जब भी विषम संख्या में गुणनफल होता है इकाई अंक 5 लेके आता है। करके देखिए दोस्तों, 5 सत्ते 35, फिर 5 आया, फिर 9 पचे 45, सम थोड़ी ना कि 0 बन जाएगा, अरे मुलाकात दू से हो सकता है, यहाँ सारा विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों 5 आएगा, क्या आ जाएगा 5। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन के जगह दोस्तों मैं चेंज कर दूं कि सारे सम संख्या, क्या दोस्तों सम संख्या, तो 2 4 6 8 10 अब 12, हमारे रुकिए, आपको बताया था ना कि कभी भी सुनना अगर मुलाकात हो जाए ना इकाई अंक में सुनना भेटा जाए ना, तब पूरा संख्या ही क्या हो कर देगा इकाई अंक सुनना, 0 गुना 2 0, 0 गुना 8 0 0 0 0, इकाई अंक कितना होगा भैया, अरे इकाई अंक कितना होगा 0 होगा। तो सारे सम सारे विषम बना दीजिएगा आसानी से एकदम फटाफट, सारे सम बोल दे 0, सारे विषम बोल दे, है ना 5। सुनिए एक टाइप का सभी अभाज्य,
सारे अभाज्य संख्या पूछ दिया है। क्या दिक्कत है दोस्तों? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? प्राइम नंबर। अरे वैसा संख्या जो अपने आप से कटे और एक से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे, प्राइम नंबर। बचपन वाला कहानी है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से। 3 गुना 5 गुना 7 20, देखिए 7 है ना, 9 नहीं आएगा इसमें, आ जाएगा कितना आ जाएगा? 11। इस तरह से फिर 13 कितना ले भैया? सुनिए सुनिए, 5 भेटा गया है। अरे पंक्तियां ही 15, फिर 7 5 35। अब 5 जब रहे और उसके साथ कोई भी विषम रहे, बादशाह है। अभी ना बताया क्या आएगा दोस्तों? 5 ही आएगा। क्या आएगा? 5 ही आएगा, है ना। क्लियर कट है दोस्तों। और एक अंत क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग के साथ कि वैसे सारे अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या जो दो से बड़ा हो, क्या हो? बड़ा हो और 222 से, हाँ दोस्तों क्या है? 222 से छोटा है। क्या है? थोड़ा सा खांसी हो गया है दोस्तों। और 222 से छोटा है तो गुणनफल का इकाई अंक बराबर वाट। देखिए दोस्तों, वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा हो, 2 भी अभाज्य संख्या में आता है ना, है ना। तो वैसे सारे अभाज्य संख्या जो 2 से बड़ा हो सॉरी, इस प्रश्न के पहले जो बताए थे सारे अभाज्य वाला, उसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक किया था दोस्तों, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 इसके पहले जस्ट जो प्रश्न बताए उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्योंकि 2 का मुलाकात 5 से होगा था, 5 दूनी 10, है ना। और 10 में आ गया 0 इकाई अंक, अब पूरे को क्या बना देगा? 0। तो सॉरी, उसका आंसर 5 नहीं दोस्तों, इसके पहले वाला प्रश्न को का आंसर 0 होगा, ठीक है ना। अच्छा, और 222 से छोटा तो गुणनफल क्या होगा? देखिए, हाँ इसका 5 हो जाएगा। कैसे? 2 से बड़ा अभाज्य संख्या तो 2 नहीं लेना है, 5 हो जाता है, 5 हो जाता है, 3 भी हो जाता है, आपका 7 हो जाता है। अब जहां तक लीजिए, अभाज्य संख्या बहुत सारे भी है। 3 5 15, 5 7 35, इकाई अंक 5 ही लीजिएगा, एक से क्या मतलब है फिर? अब 5 को फिर से सम संख्या का तो मुलाकात नहीं होगा, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया कि इसमें 2 से बड़ा बोल दिया था, 2 शामिल अभाज्य में नहीं हुआ है। ऐसे 2 भी सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 ही होता है, तो वो शामिल हो जाता। तो इस हिसाब से 5 आंसर है, और इसके वाला जो अभी है ना बताए फिर से, उसका आंसर 0 होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है कि आज आपको इस वीडियो को मैं समझाने में आप सबके लिए प्रयत्नरत हुआ, है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से ज़रूर, है ना। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, है ना। फिर हम नंबर सिस्टम का अगला टाइप लेकर आएंगे, जिसका इसमें कुछ अलग होंगे, है ना, इकाई अंक के अलावे। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।